हम बात करते हैं भाग संख्या 2। भाग संख्या 2 में यही है कि भारतीय नागरिकता के बारे में उसकी विवेचना की गई है। अब हम इसके सभी आर्टिकल अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 में है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने के बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म से रह रहा हो अर्थात भारत का नागरिक हो तो उसे हम भारतीय नागरिकता देंगे। अब तो हम लोग का 26 जनवरी 1950 से थोड़ी रह रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक आर्टिकल 6 जोड़ा गया जिसमें जोड़ा गया कि वंश परंपरा या द्वारा नागरिकता। वंश परंपरा अर्थात 26 जनवरी 1950 मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति या संविधान लागू होने के बाद के पश्चात जन्म के समय या उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। अब तीसरा है अनुच्छेद 1 में और जोड़ा गया, ऐसे लोग जो कि भारत से पाकिस्तान चले गए थे उन लोग को जब बाद में समझ में आया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है भाई, अब भारत जैसे सोने की चिड़िया देश और संप्रभुत्व देश को छोड़कर लुटेरे को नगरों में प्रवेश करने के बाद उनको अकल ठिकाने आ गई तो वे लोग भी भारत में आना चाहते थे। तो इसमें भी संशोधन किया गया और कहा गया जो 19 जुलाई 1948 तक जो भी भारत में आना चाहते हैं तो वे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते। भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन अनुच्छेद 7 में भी एक और बात कहा गया कि 1 मार्च 1947 के बाद पाक द्वारा पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ जाए, किंतु क्या हो? वापस आ जाए तो उनको भी एक एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ता था जो कि 6 महीने का था। तो 6 महीने की का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन करवाना था। अगर उसमें टिक गए तो भाई रह सकते थे। इस प्रकार 6-7 में इन्हीं सब बातों की चर्चा है। देखिए देसी करण द्वारा नागरिकता अनुच्छेद 8 में इन्हीं सब की चर्चा की गई है। कोई भी व्यक्ति जो कि अदर कंट्री का हो या फिर पाकिस्तानी का, मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, क्या नाम था उनका जी जो गाना गाते थे? अदनान सामी। हाँ, अदनान सामी। अब बताइए, हाँ उनको हिंदी आती, अरे इनफैक्ट 80% लोगों को हमारे भारत देश में भी उर्दू आती है। तो जो भी भाषा के आधार पर या फिर कला या विज्ञान के आधार पर अगर भारत में बसना चाहता है तो उसको एक 10 वर्षों का एग्रीमेंट साइन करवाना होता है, टोटल 10 ईयर। तो मान लीजिए अगर वो टिक गया तो ठीक है भाई, उसको भी अच्छा व्यक्ति है, उसको भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब आर्टिकल 5 में बात किया है भूमि विस्तार, मतलब अर्जित भूमि के आधार पर। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान का कोई इलाका हम लोग वापस मिला लिया तो ठीक है, उसमें जो अच्छे लोग हैं उनको नागरिकता देना पड़ेगा ना, बाकी बच्चे लोगों को जो भी करें तो अच्छे लोगों को नागरिकता देना। अरे एक और भी उदाहरण लेते हैं, सिक्किम 16 मई 1975 को, याद आया? हाँ, सिक्किम को। तो सिक्किम के लोगों को नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे? इसके बारे में हमने पिछली बात में चर्चा किया। NRI केवल 6 माह के लिए कहीं दूसरे देश में जाते हैं। हाँ, पासपोर्ट वीज़ा देता है। पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में हम लोग बात करेंगे। पासपोर्ट मतलब होता है कि आप दूसरे देश में जा रहे हैं, इस बात की अनुमति देती है आपके देश। जैसे इंडिया से जा रहे हैं, देखिए पासपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है राष्ट्रपति। ये आपको अनुमति देता है कि हाँ ये जो आदमी जा रहा है न दिवाली है, न चोर है, न बदमाश है, न गुंडा है, न मवाली है। तो ये राष्ट्रपति आज्ञा देते हैं, इजाज़त देते हैं। क्या देते हैं? इजाज़त देते हैं। और दूसरे देश में मान लीजिए अदर कंट्री में, इंडिया की बात हुई, अब मान लीजिए हमको जाना है ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया, कोई भी अदर कंट्री, तो अनदर कंट्री अब वो डिसाइड करेगा कि उसको वीज़ा देना है कि नहीं देना है। अगर ये अच्छा आदमी है, आने लायक है, तो उसको वो वीज़ा देगा। तो वीज़ा कहाँ मिलता है? दूसरे देश में, दूसरे देशों से अनुमति मिलने पर। उसी को अभी हम बात कर रहे थे NRI के, नॉन रेसिडेंटल इंडियन। अरे आपको याद आया सुंदर पिचाई? अरे सुंदर पिचाई अमेरिका गए थे भारत से कमाने के लिए ना, दूसरे देश में। जब ज़्यादा कमाने लगे, 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कमाने लगे तो अंग्रेजों बोला अमेरिका वाला कि चलो हमारे देश की नागरिकता ले लो, मिला लिया। NRI से बहुत बड़ी मोटी रकम मिलती है, ये आपको पता होगा। तो हमने डेला कहाँ, कौन सा कंपनी के थे? माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट। और सुंदर पिचाई गूगल। जब भारत से गए थे सतम नडेला सुंदर पिचाई,
1 लाख 2 लाख भारत का इनकम हो रहा था एनआरआईओ द्वारा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था, एकदम सोने की अंडा देने वाली मुर्गी के समान थे। लेकिन जब देखा अमेरिका करे ऐसा है तो एक के बार हलाल कर दिया, इन लोगों को दे दिया अमेरिका का नागरिकता, बस वहीं पर जाकर बस गए, हो गया। अब भारत का दिमाग ठनका, अरे तरीका ऐसे तो होगा तो सारा एनआरआईओ वहीं पर जाकर बस जाएगा। अब क्या हुआ, तो भारत ने ओवरसीज सिटीजन नागरिकता दिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नागरिकता। अब ये क्या किया, अब भाई ये बताओ कि जो एनआरआईया जो भारत से जाकर विदेशों में बस गए थे, अब इनको तो नागरिकता देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अरे भाई सब खाटी आदमी हैं, मोटी रकम इन्हीं के द्वारा प्राप्त हो सकता है। तो इन लोगों को 2005 में एक नियम बनाया कि आप जैसे भारत के देश हैं के लोग नागरिक हैं, आप आकर पुनः इसकी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको राजनीतिक गतिविधियों में, राजनीतिक चुनाव या फिर जो भी है चुनाव वगैरह में आप भाग नहीं ले सकते। तो इससे का मतलब उन लोग को भी और हम लोग को भी फ़ायदा हो गया। अकाउंट खुलवा सकते हैं, हाँ खुलवा सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। अरे जो काम हम जो लोग कर रहे हैं ना कर सकते हैं, लेकिन हाँ राजनीतिक चुनाव में भागीदारी नहीं निभा सकते। तो ये सब अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? अब ऐसे बड़े बड़े लोग हमारे देश में आएंगे फिर से वापस, तो यहाँ पर भी कंपनियाँ खुलेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना। चलिए ठीक है, तो अब बात करते हैं। चलिए अब हम एनआरसी के बारे में समझते हैं। एनआरसी नॉन रजिस्टर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब कि जो कि 1971 ये सब सबसे पहले ये लागू हुआ 24 मार्च 1971 को असम में। कहाँ पे? असम में। उसने बोला था कि भाई 1900 नागरिकता नहीं दे सकते भाई। अब असम में जो कि 1971 के पहले का रहा है उसको एनआरसी वाली बातें पर हंगामा उठाता मुझे पता है, लेकिन एनआरसी वाला हंगामा क्या बिहार और उत्तर प्रदेश झारखंड की तरफ पता नहीं। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है असम और पश्चिम बंगाल। अब असम और पश्चिम बंगाल में समझ लीजिए कि 7 लाख एनआरसी को रजिस्टर्ड मेंटेन किया गया, 7 लाख। अब इतना से समझ सकते हैं, अब इतने से अंदाजा लगा। अब इन लोगों को 365 दिन खिलाना है। अब बताइए ये कितना हो जाएगा? 14,052 500 आप जोड़ लीजिए और गुणा कर लीजिए। अब इतना पैसा किसका जा रहा है? भारत देश का जा रहा है। अब बताइए इतने लोगों को हम लोग फ्री में बैठा के खिलाएंगे? ये तो ऐसे ही यहाँ पर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा दबाव है, भुखमरी है। लेकिन ये सब भी राजनीति का ही काम है। अब म्यांमार में जो रोहिंग्या मुसलमान है, अब ये बताइए कि वे सब आ रहे हैं, अब उन सब पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। अब उन सब पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, वो सब भारत से कर रहे हैं कि अब भारत का बॉर्डर खोल दीजिए। अरे भाई ठीक है, लेकिन हम कितने लोगों को, लेकिन क्या है, वोट की है राजनीति। अब यहाँ पर भी वही है, पहले बॉर्डर खोल दिए थे सब, ये सब वाले सब मिली जुली भगत है भाई, सब हम लोगों की कपड़े के ऊपर की बात है। देखिए एनआरसी वाला मामला बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाता है तब, जबकि आपको पता है कि एनआरसी जो है आसाम में आए हुए केवल शरणार्थियों जो कि बांग्लादेश आए थे उनके लिए लागू होता है। लेकिन ये राजनीति है, इसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है ना कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आप, एक हो गया धर्म, दूसरा हो गया प्रेम, तीसरा हो गया राजनीति। धर्म में जो चल रहा है ना, जो है शुरू से वही मान लीजिए कि ठीक है, और प्रेम में जो चल रहा है वही से ठीक है। राजनीति तो जो है तो आपके समक्ष है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी एनआरसी में उन लोगों को ज़्यादा नहीं तकलीफ होगा जो 24 मार्च 1971 को, ये सब जो उससे पहले के हैं इनके लिए, क्योंकि 24 मार्च 1971 के बाद ना भारत में बहुत ज़्यादा संख्या में बांग्लादेश से शरणार्थी आने वाले लग रहे थे, तो सबको नागरिकता नहीं दे सकते हैं। अब देखिए असम में भी सीएए से लगभग 13 लाख लोगों को मिल चुका है नागरिकता। अब लगभग 7 लाख लोग ऐसे हैं जो कि इनकी नागरिकता नहीं पहचाने, उन लोगों को भी सरकार काफ़ी सहूलियत दे रही है। कम से कम 40-45 ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आप पेश कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर आपके पास वोटर आईडी हो, या फिर पासपोर्ट हो, या फिर कोई भी चीज़ ऐसा, आप जैसे 10th या हाई स्कूल का आप मार्कशीट दिखा सकते हैं, या फिर जहाँ रह रहे हैं वहाँ का आप मान लीजिए किराए पर रह रहे हैं तो किराए का बिल या फिर बिजली बिल, आप चाहे जो भी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो है आप दिखाकर आप नागरिकता ले सकते हैं। तो चलिए सब बातें हुई राजनीति की, हम बात करते हैं आगे। पढ़ते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में यही है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा जिसके माता पिता किसी कारण वहाँ रह रहे हों, माता पिता किसी भी कारण से वहाँ रह रहे हों, तो वहाँ रह रहे हो मगर आना चाहते हो, तो वो कुछ प्रावधानों द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पुनः नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, यही लिखा है। अब देखते हैं आर्टिकल 9 के बारे में। आर्टिकल 9 में यही कहा गया है, इन सब प्रावधानों से तो मानते हैं कि नागरिकता, भारतीय नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसका अगर मिसयूज होने लगे तो उसका अंत भी होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से कैसे अंत होता है इसके बारे में हम समझेंगे आर्टिकल 9 में, मतलब अनुच्छेद 9 में। पहली बात है विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता लेने पर, और दूसरी बात यह है कि आप या तो देशद्रोह करते हैं, देशद्रोही कार्य करते हैं। अब ये सब की
या फिर स्वयं नागरिकता का परित्याग करने पर। तो आर्टिकल 10 में कहा गया है देशद्रोही कार्य करने पर, और जबकि आर्टिकल 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर। चूँकि क्या है ना कि भारत संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता की जब बात की जाती है तो दोहरी नागरिकता एक्चुअली लाया गया है ना ब्रिटेन से। हम लोग की जो दोहरी नागरिकता की बात कर रहे हैं तो हम लोगों में केवल एक ही नागरिकता है। हम किसी भी, अच्छा एक बात बताइए, हम क्या राज्य के नागरिक हैं? क्या हम बिहार राज्य के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के, या फिर झारखंड या पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, किसी भी राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। किसी भी राज्य के हम नागरिक नहीं हैं। हम केवल राज्य के, बिहार राज्य के अगर बात किया जाए, बिहार राज्य का निवासी हो सकते हैं, निवासी, निवास करने वाले, लेकिन नागरिक नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए कि हम दो जगह की नागरिकता, एक बिहार की और उत्तर भारत की भी लेने लगे तो ये हो जाती है दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी कानून अभी तक से नहीं बना है। दोहरी नागरिकता की जब बात की जाती है तो दोहरी नागरिकता एक्चुअली लाया गया है ना ब्रिटेन से। हम लोग की जो दोहरी नागरिकता की बात कर रहे हैं तो हम लोगों में केवल एक ही नागरिकता है। हम किसी भी, अच्छा एक बात बताइए, हम क्या राज्य के नागरिक हैं? क्या हम बिहार राज्य के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के, या फिर झारखंड या पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, किसी भी राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। किसी भी राज्य के हम नागरिक नहीं हैं। हम केवल राज्य के, बिहार राज्य के अगर बात किया जाए, बिहार राज्य का निवासी हो सकते हैं, निवासी, निवास करने वाले, लेकिन नागरिक नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए कि हम दो जगह की नागरिकता, एक बिहार की और उत्तर भारत की भी लेने लगे तो ये हो जाती है दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी कानून अभी तक से नहीं बना है। अगर मान लीजिए कि दोहरी नागरिकता मिलने लगी तो भारत में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि केंद्र सरकार को उतना वर्चस्व नहीं रख पाएगा। और दूसरी बात ये भी है, अनुच्छेद 11 में यही लिखा है कि नागरिकता संशोधन केवल कौन कर सकता है? आप लोग हाँ कमेंट करिए, बताइए। नागरिकता संशोधन केवल गृह मंत्रालय ही बनाएगी, गृह मंत्रालय के अधीन है, और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ जी, किसी भी मंत्रालय का, केवल गृह मंत्रालय ही इसकी निर्माण करेगी।